आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? अपने दोस्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना। आप सोचते हो कि दोस्त आपके लिए हमेशा से वफादार साबित होंगे, लेकिन जब पैसा, ताकत और महत्वाकांक्षा बीच में आती है तो वही दोस्त आपको धोखा दे सकता है। क्योंकि जब आप किसी पर पूरी तरह से भरोसा करने लगते हो तो वहीं से शुरुआत होती है आपके पतन की। यह एक खेल की तरह है जहाँ एक गलती और आप इस खेल से बाहर। लेकिन अगर आप इस खेल में जीतना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में असल जंग किससे लड़नी है, दूर बैठे किसी दुश्मन से या सामने बैठे विश्वासघाती दोस्त से। क्योंकि इतिहास गवाह है कि शक्ति का खेल हमेशा से क्रूर रहा है, जहां दुश्मन दोस्त बन सकता है और दोस्त दुश्मन। यह 48 लॉज ऑफ द पावर, लॉ नंबर 2। जूलियस सीजर रोम का एक प्रभावशाली जनरल और राजनेता था। उसने अपनी कड़ी मेहनत, साहस और सैन्य रणनीतियों के जरिए रोम साम्राज्य को बहुत विस्तृत और समृद्ध बनाया। सीजर की नेतृत्व क्षमता ने उसे रोम में बहुत प्रभावशाली बना दिया था। उसने कई युद्धों को जीता और रोम में अपनी ताकत का डंका बजाया। सीजर की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि लोग उसे एक महान नेता मानने लगे थे। उसकी प्रसिद्धि ने उसे रोम के सीनेट में एक उच्च स्थान दिलाया। हालांकि उसके शत्रु और राजनीतिक प्रतिद्वंदी उसे एक खतरनाक शक्ति मानते थे और उसकी बढ़ती ताकत से घबराए हुए थे। यहीं जूलियस सीजर का एक करीबी मित्र था, ब्रूटस, जो उसके लिए एक भरोसेमंद सलाहकार और साथी था। ब्रूटस को सीजर ने बहुत ही खास माना था और उसे अपने फैसलों में भी शामिल किया था। ब्रूटस पर उसका यह विश्वास इतना मजबूत था कि सीजर उसे अपना वफादार दोस्त मानता था और वह मानता था कि ब्रूटस उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। लेकिन ब्रूटस रोम के उच्चतम राजनीतिक दांवपेच और सत्ता की जंग में खुद को फंसा महसूस करने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि सीजर की बढ़ती ताकत रोम के लोकतंत्र के लिए खतरे की वजह बन सकती है। धीरे धीरे ब्रूटस ने अपनी सोच बदली और सीजर को सत्ता से बाहर करने की योजना बनाने लगा। जब सीजर रोम के सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर था तब उसे यह विश्वास था कि उसके पास सभी के विश्वास और समर्थन की शक्ति है। लेकिन ब्रूटस और कुछ अन्य प्रमुख राजनेताओं ने एक साजिश रची। एक दिन जब सीजर सीनेट में बैठा था तब ब्रूटस अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सीजर पर एक जानलेवा वार किया। इसके बाद एक एक करके उसके कई करीबी समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया। सीजर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके आखिरी शब्द थे एट टू ब्रूट, जिसका मतलब था ब्रूटस तुम भी। यह शब्द उसके विश्वासघात का प्रतीक बन गया। सीजर के लिए यह क्षण बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि वह समझता था कि ब्रूटस उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वही व्यक्ति जिसे सीजर ने अपना विश्वास पात्र और दोस्त माना था उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया और उसकी मौत का कारण बना। विश्वास हमेशा सुरक्षित नहीं होता। आपका सबसे करीबी दोस्त भी आपका दुश्मन बन सकता है और आपके विनाश का कारण बन सकता है। जब भी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अपने दोस्तों को साथ लेकर चलना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उन्हें अपने बिजनेस में शामिल करना चाहिए। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो इमोशंस पर टिकी है और इमोशंस कभी भी लॉयल्टी की गारंटी नहीं देता। जब कोई तुम्हारा दोस्त होता है तो वह तुम्हारे अंदर की कमजोरियों को जानता है, तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटीज, डर और सबसे अहम चीज़ तुम्हारी सफलता के पीछे छुपे हुए राज को जानता है। जब वही दोस्त तुम्हारे बराबर या तुमसे ऊपर नहीं पहुंच पाता तो शुरू होती है जलन, और इंसान जब जलता है तो वह आग कितनी ज़्यादा होगी उसकी कोई सीमा नहीं होती और ये आग तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर भले ही वो तुम्हारा दोस्त हो पर वह किसी भी हद तक गिर सकता है और तुम्हें बर्बाद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर इंसान तो एक सा नहीं होता। सही कहा, हर दोस्त धोखा नहीं देगा, लेकिन याद रखो हर इंसान खुद को पहले रखता है और अगर आपकी दोस्ती उसके फ़ायदे के खिलाफ जाती है तो वह सबसे पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा, ना कि तुम्हारे। अब सवाल यह है कि दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए तो फिर किस पर करें? जवाब है अपने दुश्मनों पर। हाँ, यह सही है, बस उनका इस्तेमाल करना सीखो और अगर वो आपके पक्ष में आते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। पर क्यों?
क्योंकि दुश्मन को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। जब आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, यह दिखाने के लिए कि वो आपके लिए वफादार हैं। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, वे हमेशा एक खास रणनीति अपनाते थे, अपने विद्रोहियों को साथ लेकर चलना। जब 1860 में वे राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। उनके कई आलोचक और राजनीतिक दुश्मन थे, लेकिन उनमें सबसे बड़े थे विलियम एच सिवार्ड। सिवार्ड शुरू से ही लिंकन की आलोचना करते थे और उन्हें कमज़ोर नेता मानते थे। राष्ट्रपति चुनाव में भी सिवार्ड खुद एक उम्मीदवार की तरह खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कोई और होता तो सिवार्ड को हमेशा के लिए दरकिनार कर देता, लेकिन लिंकन ने उल्टा किया। उन्होंने सिवार्ड को अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री बना दिया। शुरुआत में सिवार्ड को लगा कि लिंकन एक साधारण और कमज़ोर नेता हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लिंकन की सोच कितनी गहरी है। समय के साथ सिवार्ड लिंकन के सबसे वफादार और भरोसेमंद सहयोगी बन गए। उन्होंने गृह युद्ध के दौरान लिंकन की हर नीति को मजबूत किया और अमेरिका को टूटने से बचाने में अहम भूमिका निभाई। ज़रा सोचिए, अगर लिंकन अपने सबसे बड़े आलोचक और पुराने दुश्मन को दूर रखते तो वो हमेशा विरोध में रहते और उनकी सरकार कमज़ोर होती। लेकिन जब उन्होंने दुश्मन को समझदारी से अपनी टीम में शामिल किया तो वह इंसान उनका सबसे बड़ा समर्थक बन गया। यह नियम भी यही कहता है, अगर आप अपने दुश्मनों को समझदारी से अपने पक्ष में जोड़ लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से ज़्यादा वफादार साबित हो सकते हैं। इस नियम को समझने के लिए आपको बस 3 बातों को समझना होगा और आप शक्ति के इस खेल को खेलना सीख जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करो। अगर आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा है तब भी उस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करो। उसे अपने बिजनेस या पावर के सेंटर में मत रखो और किसी भी व्यक्ति को अपने सारे राज मत बताओ। अपने दुश्मनों को समझो। हर इंसान जिसका आपसे झगड़ा हुआ है वह लाइफ टाइम आपका दुश्मन नहीं रहेगा। कुछ लोग सिर्फ ईगो का गेम खेलते हैं और अगर आप उन्हें अपने साथ जोड़ लें तो आपका काम बन सकता है। हमेशा देखो कि कौन आपके विरोध में है और क्यों। अगर आपकी नफरत पर्सनल नहीं है बल्कि महत्वाकांक्षा की वजह से है तो उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करो। वफादारी को परखो। जो आपके साथ हैं उन्हें टेस्ट करो, छोटे छोटे मौके दो और देखो कि वह कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर कोई दोस्त ज़्यादा जलन महसूस करता है तो धीरे धीरे उसे दूर कर दो और अगर कोई दुश्मन आपके साथ आना चाहता है तो उसे मौके दो, पर किसी पर अंधा भरोसा मत करो। बस इतना ही और आप सुरक्षित हो, ना सिर्फ दुश्मनों से बल्कि उन विश्वासघाती दोस्तों से। अंत में ताकत सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो इंसानी फितरत को समझते हैं। अगर तुम भावनाओं में बहकर दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करोगे तो एक दिन वही दोस्त तुम्हें तबाह कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने दुश्मनों की महत्वाकांक्षाओं को समझोगे और उन्हें अपने पक्ष में कर लोगे तो वह दुश्मन तुम्हारे लिए ढाल का काम करेंगे। याद रखो, यह दुनिया ताकतवरों की है। यहाँ वो नहीं जीतता जो सही है, बल्कि वो जीतता है जो चालाक है, जो समझदार है और जो इस खेल को अच्छी तरह खेलना जानता है। तो अब फैसला तुम्हारा है कि तुम दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करोगे और धोखा खाओगे या आंख खोल कर लोगों को परखोगे और अपनी ताकत बढ़ाओगे। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन हाँ, अंजाम एक है और वह अंजाम तय है। इसकी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पावर के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप कुछ खास मिस ना कर जाए।